यस फ्रेंड, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। द न्यू एंटरप्राइजेज लिमिटेड हैज 3 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट A, B and C, 2 service department D and E. The following figure are extracted from the records of the company. Rent, rates and tax, general lighting, indirect wages, power, depreciation on machinery, sundries. The following further details are available. Floor space, lighting point, direct wages, HP horsepower of machines, working hours, value of machinery, value of assets. The expenses of D and E are allocated as follows. D का दिया है, जब D को allocate करते हैं तो E में जाता है और E को allocate करते हैं तो D में जाता है। What is the factory cost of an article if the raw material cost is 50, labor is 30 and it passes through department A, B, C for 4, 5 and 3 hours. तो ये इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। बेसिकली ये जो पार्ट है ये निकलेगा जब आपके पास ओवरहेड रेट्स होंगे। तो हमें पहले ओवरहेड्स के रेट निकालने हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं। हम शो करेंगे स्टेटमेंट ऑफ apportionment of overhead to department। यहां हम लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे हम बेसिस। ये होगा आपका टोटल। यहाँ डिपार्टमेंट A, B, C, D, E, ये आपके डिपार्टमेंट्स हो गए। अब आप देखिए मेरे पास जो पहले खर्चे हैं मैं उन्हें इकट्ठा लिख देता हूं, फिर बांटने का करेंगे। सबसे पहले तो है रेंट्स एंड टैक्स, कितना 5000। दूसरे पर है लाइटिंग 600 रुपये। तीसरे पे है इनडायरेक्ट वेजेस 1500 रुपये। चौथे पे है पावर 1500 रुपये। पांचवें पे है डेप्रीशिएशन 10,000 रुपये। छठवें में है सन्ड्रीज 10,000 रुपये। और सातवें पे है वेजेस 2,000 रुपये। ये हमारे खर्चे, ठीक है। इसके आगे लिख दो डायरेक्ट। अब कैसे आया ये समझाता हूं। मैंने एक क्वेश्चन और कराया था, उसमें मैंने बताया था कि ये जो डायरेक्ट वेजेस होती हैं सर्विस डिपार्टमेंट की, ये वेजेस आपकी क्या होती हैं, ये भी आपकी ओवरहेड होती हैं। ये बताया था मैंने आपको, क्योंकि यही हम लोग गलती कर देते हैं, हम इनको नहीं देखते हैं, हम बाकी सबको बांट देते हैं। अब रेंट, रेट्स एंड टैक्स है, ये बटना चाहिए हमारे स्पेस के रेशियो में। लाइटिंग है, अगर पॉइंट्स दिए हैं तो हम लाइटिंग पॉइंट के बेसिस पे बांटे, नहीं दिए हैं तो हम स्पेस के रेशियो में बांटे। वेजेस, जो इनडायरेक्ट वेजेस हैं, हम अगर नंबर ऑफ वर्कर दिए तो उनके बेसिस पर बांटे, नहीं तो हम
वेज रेशियो में भी बांट सकते हैं, डायरेक्ट वेजेस रेशियो में। पावर तो हमें हॉर्स पावर के से बांटनी चाहिए। डेप्रिशिएशन एसेट्स की वैल्यू से बढ़ जाए। सन्ड्रीज कुछ भी नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट वेजेस के रेशियो बेस पे बांट दें। और डायरेक्ट वेजेस ये एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, यहाँ पर मैं वर्ड पर यूज कर रहा हूँ, इसको मैं एस्ट्रिक भी लिख रहा हूँ, गलती होती है यहाँ पर। अब हमें रेशियो देख लेना चाहिए। यहाँ पर फ्लोर स्पेस दिया है, अगर मैं इसका रेशियो निकालूं 4:5:6:4:1, 4:5:6:4:1, इसमें बांटे तो 1000, 1250, 1500, 1250। ऐसे ही लाइटिंग पॉइंट का रेशियो निकाल लेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 2:3:4:2:1, 100, 150। ठीक है, वेजेस रेशियो हमें दी है, वेजेस देखिए दी हुई है 3000, 2000, 3000, 1500। तो अगर मैं इसको रेशियो में बांटूं तो 6:4:6:3:1, ये 450, 300, 450, 225, 75। हॉर्स पावर का रेशियो दिया है 6:3:5:1। जहां यूज हो रही है पावर वहीं करेंगे। एसेट्स की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू ऑफ एसेट्स 1,20,000, 1,60,000, 2 लाख। तो 12:16:20:1:1, ये 2400, 3200, 4000, 200, 200। डायरेक्ट वेजेस रेशियो मैंने दिया ही था, तो ये आपका आ जाएगा 3000, 2000, 3000, 1500, एंड 500। इन द लास्ट इज एक्चुअल जो हमारी दी हैं वो हम डिपार्टमेंट पे ही एलोकेट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो टोटल आएगा ये हमारा ओवरहेड का टोटल है। 30,600, 7550, 7200, 9650, 4625, 1575। अब ये हमारे दो जो हैं वो सर्विस डिपार्टमेंट है। इन डिपार्टमेंट्स के खर्चे इन सब डिपार्टमेंटों में बटेंगे ABCD में। तो अगर मैं एलोकेशन करता हूं रिपीटेटिव मेथड से, ठीक है, और दूसरा है साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड से। तो पहले मैं रिपीटेटिव मेथड कर रहा हूं। सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड एलोकेशन रिपीटेटिव मेथड्स। ठीक है, मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं। सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट डी को बांट रहा हूं, किस रेशियो में, 20, 30, 40, 10। तो 20, तो ये 4625 यहां से जाएगा, 10% 462.5 यहां पर,
ठीक है ना। और यहाँ पर 925, 1387 एंड 1850। अब इसका टोटल जो है वो हो जाएगा 2038। तो डिपार्टमेंट ई बटेगा, रेशियो है 40:20:30:10। यहाँ से 2038 कम हो जाएंगे और इन 4 डिपार्टमेंट में बटेगा 815, 408, 611, 204। इसका मैं 463 लिख देता हूँ। अब देखिए आप, मैं सबका टोटल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इन दोनों का टोटल कर रहा हूँ। अब इसमें डिपार्टमेंट टी में फिर से 204 रुपए आ गए। तो डिपार्टमेंट डी को बांटेंगे, तो 41, 61, 82, 20। तो ये निल हो गया, यहाँ 20 रुपए आ गए। अब ये 20 रुपए फिर से बटेंगे डिपार्टमेंट ई के, 40, 20, 30, 10। तो ये बटेंगे 8 रुपए, 4, 6, 2। ठीक है। तो अब ये निल हो गया, यहाँ 2 रुपए। टेक्निकली अब मुझे डिपार्टमेंट डी को फिर से बांटने चाहिए, 20, 30, 40, 10। तो 20 पैसे आएंगे यहाँ पर, वो 20 पैसे भी मैं यहीं एलोकेट कर देता हूँ। तो एक तरह से ये 0.4, 0.6 एंड 1। ठीक है ना। मैंने लास्ट में जब बहुत छोटी सी अमाउंट रहेगी तो इसको मैंने एलोकेट नहीं किया। तो यहाँ पर जो टोटल आया वो आया 9339.4, 9060.6 एंड 12200। दैट्स दिस। ये हमारे ओवरहेड्स के टोटल आए। ठीक है। और ये टोटल हमारा जो टोटल ओवरहेड्स थे उनसे मैच करेगा। ठीक है। अब हम देखेंगे हमें लेबर आवर्स कितने थे। ये थे 6226, 4038 एंड 4066। तो ओवरहेड रेट पर आवर ये हमारा आ जाएगा 1.5, 2.25 एंड 3.00। ये बेस वर्किंग है, इसी से हमारी कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये ओवरहेड रेट के बेसिस पर हम फैक्ट्री कॉस्ट निकाल सकते हैं जॉब की। कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। हमें दिया है कि मटेरियल हमारा 50 रुपए का लग गया, लेबर हमारी 30 रुपए की लगी। ओवरहेड में इन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी में 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे उन्होंने काम किया है। तो इनके जो रेट हैं उनके हिसाब से हमने कैलकुलेशन कर देंगे।
तो ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। ये वही रेट है जो हमने उससे पहले भी पहली वर्किंग में निकाले थे। अब एक सेकंड मेथड कर रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड D&E to production department A, B and C by simultaneous equation method। इस मेथड से भी हम कर सकते हैं। देखिए डिपार्टमेंट जो हमारे आए थे A, B, C, D, E और ये टोटल जो ओवरहेड थे वो हमारे थे हाउ मच, यहाँ थे 30,600, ये 7,550, ये हमारे ओवरहेड थे। तो हम लिखते हैं लेट दी टोटल ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट D including share of E is equal to D and total overhead of department E including share of D is E. Then D is equal to 4625 plus 10% of E and E is equal to 1575 plus 10% of D। ठीक है, ये हमारा दिया है। अब हम इनको सॉल्व करें। पहली इक्वेशन को करें और D minus 0.10 E is equal to 4625 and E minus 0.10 D is equal to 1575। अब मुझे अगर D को करना है तो मैं कर सकता हूं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। नाउ परफॉर्म 1 into 10 plus 2, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया, 10D minus E is equal to 46250 and E minus 0.1D is equal to 1575। इन दोनों को जोड़ दें, जब ये जोड़ेंगे तो E और E कट जाएंगे, तो 9.90D is equal to 47825 और D is equal to 47825 कौन 9.9 4831। पुट D वैल्यू इन 1, E is equal to हो जाएगा 2058। ठीक है, नाउ एलोकेट कर दो। सो आफ्टर एलोकेशन ये हमारा A, B, C, D एंड E है। ओवरहेड है हमारे 7550, 7200, 9650, 4625, 1575। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डी 4831 इन 2:3:4:1
तो यह है 966 1450 1932 483। तो यहाँ पर माइनस होगा 4831, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ डी 2058 इन 4:2:3:1। तो यह आ जाएगा 823 412 617 प्लस 206 2058। ये भी नील हो जाएगा, ये भी नील हो जाएगा, और ये आ जाएगा 9339 9062 12199। तो आप देखें मेरी ये एलोकेशन और इससे पहले वाली एलोकेशन दोनों ऑलमोस्ट सेम है, 9339 9060 एंड 12200, ठीक है। और यहाँ पर भी देखें दोनों सेम आई हैं। तो ये था साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड से, और इससे पहले जो कराया था वो हमने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से कराया था। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा समय कॉन्सेप्ट के लिए, आप इसे 2 बार लगाएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।